तो स्टार्ट करते हैं टॉस से, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी आएगा. That's the only thing that I want to crib about. and मैं भाई थोड़ा सा ना, अगर हो सकता है I will say some things जिसको मैं बाद में आके खुद डिसएग्री करूंगा. हाँ. बट इन दिस मोमेंट मुझे ऑनेस्टली वेंट आउट करना और शेयर करना अपनी ऑडियंस के साथ हाउ आई फील. एंड इट्स बेटर कि हम लोग वी शुड गेट दिस डन विद स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई एंड में जाके पार्ट देखना तो स्किप कर लो आगे भाई, मतलब क्योंकि भाई बाद में इतनी ज्यादा खुशी की माहौल आए तो बाद में डिस्कस करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा. बट ऑब्वियसली हम लोग टॉस इस बार जीत जाते हैं, ये खुशी का माहौल होता है भाई. एंड अच्छी बात है क्योंकि बाद में जो ड्यू हमें देखने को मिली है, बॉलर से बॉल छूट भी रही थी. मैच शुरू होने से पहले काफी ड्यू आ चुकी थी. सूर्यकुमार यादव भी कह भी रहे थे कि पहले ड्यू काफी आ चुकी है, बट एंड में जाते इतनी हो गई थी. अच्छा ही है भाई कि हमने चेस करने का हम तो 10 कैच छोड़ दिए होते. हाँ, और नहीं तो क्या भाई, अगर कुछ नहीं रहेगा. न्यूजीलैंड की टीम से भी अगर बॉल फिसल के चली जा रही थी चौकों में तो हम तो मतलब बर्बाद कर देते उस चीज को. बट वहां पे टॉस जीत के चेस करना, आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन. आई वुड से बैटिंग विकेट भी एकदम प्रॉपर थी, वो आपको देखिए भैया. अगर हम लोग 15 ओवर में 200 चेस कर रहे हैं. आई डोंट थिंक दिस हैज टू डू मच विद द फैक्ट ये बैटिंग विकेट थी. हमारी ब्रिलियंस भी थी. एग्जैक्टली, मतलब हमने यार 15 ओवर में आपने 210 चेस कर दिया. मजाक वो तो हाँ, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है. शर्म नहीं आती आपको? दूसरी टीम भी खेलनी हो आई है, हाँ. तो इज्जत दे दिया करो भाई. पर मतलब ईदर वे अगर किसी मैच में 400 रन बन रहे हैं ओवरऑल तो इट्स ऑब्वियसली अ गुड बैटिंग विकेट ओनली. दैट गोस विदाउट सेइंग. बट जो चेंजेस हमें देखने को मिले, अक्षर पटेल तो देखो चलो इंजरी हो गई थी इसलिए उनको बाहर निकालना पड़ा था. जसप्रीत बुमराह वाज रेस्टेड. सर बड़ी मेहनत करते हुए आ रहे पिछले 1-1.5 महीने में 4 मैचेस खेले हैं उनने, एंड इतना ज्यादा उनकी बॉडी टैक्सिंग में आ गई थी क्योंकि हर मैच में 4 ओवर डालने को नहीं मिल रहे थे, 3 ओवर डालने को मिल रहे थे, 2 ओवर डालने को मिल रहे थे, बीच में मैच अबैंडन हो जा रहे थे. भाई क्या जरूरत थी जसप्रीत बुमराह को ऐसा रेस्ट लेने की? सबसे पहली बात तो मैं अपना शुरू कर रहा हूं. मैं थोड़ा सा मेरे रोने I'll just say I told you all. शुरू करने जा रहा हूं. I called this पहली before. बात तो भाई जो लोग मोहित की बॉल में क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक आज से हम में से किसी का भी yes, sir, मेरी भविष्यवाणी है. क्या तूने बोला था सही में सच हो गया. मैं बस ये कहना चाहता हूँ भाई, ऐसा है मैं एक तो पहली बार बहुत सारे लोगों के डाउट्स पहले क्लियर कर दूं. जो लोग ये सोच रहे हैं कि हर्षित राणा को लाया गया है क्योंकि नंबर 8 पे बैटर चाहिए था क्योंकि अक्षर नहीं थे, इसलिए बुमराह बैठे हुए. भाई सुनो, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. बस टीवी खोल के कान से सुन लिया करो, बोला करो. ये सब चीजें क्यों फैलाते हो आप लोग? क्या किस ऐसी चीजों में आपको किसी प्ले को डिफेंड करके क्या मिल रहा है? कोई पैसे वैसे आ रहे हैं घर में, या कोई वो पुरसलिया कोई डीएम करते थैंक्स ब्रो, आज मन नहीं था, थैंक्स यार आपने मेरी लाज बचा ली ट्विटर पे. क्यों करते हो ये सब? साथ साथ सूर्यकुमार यादव ने टॉस में बोला हुआ है कि हम लोग को बस रेस्ट देना था. हर्षित राणा कमिंग इन, अगर वो होता है ना तो वो अर्शदीप की जगह भी आ सकते हैं. किसी गलत फहमी में मत नहीं है. और हम अर्शदीप के लिए कहते हैं ना कि इनको तो मैचेस खेलने को नहीं मिल रहे. उन्होंने बुमराह से ज्यादा मैचेस खेले हैं भाई पिछले 2 सीरीज में. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये लोग डिफेंड क्यों करने लग जाते हैं बुमराह को. सेकेंडली भाई अब बहुत हो गया यार. मैं तो इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कमेंटेटर्स इंक्लूडिंग सुनील गावस्कर वो भी अब भाई पता नहीं क्योंकि शायद उनसे भी काफी अच्छी बनती है संजना जी से, क्योंकि उनके साथ उनको बैठना होता है ऑब्वियसली में, तो ऑब्वियसली विल गो लाइट ऑन जसप्रीत बुमराह. बट मतलब वो भी बड़ा ऐसे करते हैं कि हाँ ये सही तरीका है जसप्रीत बुमराह को यूज करने का. एक मैच में खिलाओ, एक मैच में रेस्ट करो. सॉरी सर, आप एक मुझे बात बताओ, आपके एरा में कपिल देव आज तक कोई इंजरी की वजह से बाहर नहीं हुआ, बंदे ने आज तक कोई नो बॉल नहीं फेंकी थी. ये और जो लोग ये आके कमेंट भी करने लग जाता है, मुझे लगता है आपके पिछले 5-10 साल से क्रिकेट देख रहे हो क्या? और दे कैन एटलीस्ट एक्नॉलेज दैट फैक्ट बिकॉज़ बुमराह को भी 10 साल हुए हैं. नहीं, और लेट्स आल्सो मेक दिस क्लियर कि मतलब अभी तो हम लोग ऐसी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है. अगर ओडीआईज होता कि चलो आपको खेलना पड़ेगा तो आपको 10 ओवर फेंकने पड़ेंगे. मैं क्या कह रहा हूँ, 10 साल की जो मैं बात कर रहा हूँ, आई विल कंप्लीट दैट थॉट. इससे पहले अगर आप एक्चुअली में क्रिकेट देखते हो आ रहे हो, इट्स नॉट इवन अबाउट वर्कलोड इश्यूज एनीमोर भाई. आप उस टाइम पे और ये आजकल एक नया नोशन बन गया कि वर्ल्ड कप से पहले सीरीज ही क्यों करा रहे हो भाई. वंस अगेन आप क्या सिर्फ वर्ल्ड कप देखते हो क्या? उससे पहले का क्रिकेट आज तक देखा ही नहीं है. जब से वर्ल्ड कप एग्जिस्ट कर रहे हैं तब से उससे पहले बायलैटरल सीरीज एग्जिस्ट करती हुई आ रही है. इंडिया की मेन प्लेइंग 11 पहले भी खेलती थी, आज भी खेल रही है, पर बुमराह नहीं खेलेंगे. अब ये क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट इतना हो रहा है? आई नो इंजरी प्रोन एक्शन है, आई नो बहुत ज्यादा बॉडी उनकी स्टिफ रहती है, अभी भी पिछले साल एक इंजरी से आए हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. सबसे परहैप्स बड़े एक्स फैक्टर ऑफ ऑल टाइम हमारी टीम में निकल के आए हैं. मैच विनर लोग कहते हैं उनको. बिगेस्ट मैच विनर तो आपने ऐसे बड़े कैजुअली कह दिया है वर्ड. आप वंस अगेन नीड टू डू बेटर रिसर्च अबाउट दैट. बट सेकंडली यार ये सब चीजें का एक्सेप्शन आप बना दो. वहां रोहित और विराट जो है बेचारे 1-2 महीने ना खेले तो राइटफुली मैं मना नहीं कर रहा हूँ, राइटफुली कॉल आउट कर जाते कि नॉन कमिटल हो रहा. अब ये हो रहा है
ओ भाई यहाँ पे इस बंदे ने कितने मैच खेलनी है, मुझे ये बता दो आप। यार मुझे अब ये देखना है कि अगर जसप्रीत बुमराह, क्योंकि ही इज ऑलरेडी नॉट इन ग्रेट टच, या तो वो बहुत अच्छे फॉर्म में होते तो आप तब भी कह सकते थे कि अरे एक बंदा फॉर्म में क्यों जबरदस्ती खिलाना है। फॉर्म भी अच्छा नहीं है। नहीं तो अब अगर फॉर्म अच्छा नहीं है और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा जाता है किसी कोच से हमारे कि बुमराह के फॉर्म को लेके आपका क्या कहना है, तो क्या वो रोहित शर्मा की तरह उनको कॉल आउट करेंगे क्या कि पिछले एक महीने में ही हैज नॉट हैड मच गेम टाइम, जो भी रोहित शर्मा के लिए रायन टिंडस्काटे ने बोला है, क्या किसी में इस टाइम पे इतने गट्स है, इतने बॉल्स हैं किसी के पास कि जसप्रीत बुमराह को ये चीज बोल पाए? आई थिंक एनीबॉडी हु इज डिफेंडिंग बुमराह एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब there has to be a certain level of delusion या bootlicking of next level of the highest order, because I don't get this. भाई बंदा इतना अगर इंजरी प्रोन है ना, हमें गेम टाइम बचाना है, हमें वर्कलोड बचाना है, मैच प्रैक्टिस होनी है, बिगेस्ट मैच विनर है। मैच विनर तब बनोगे जब मैच खेलोगे। अबे मैच विनर में मैच कहाँ है? विनर है, बिगेस्ट विनर है। अरे भाई मैच तो खेल ले मेरे भाई। मुझे लगता है आप रिगार्डलेस कितनी भी इंजरी प्रोन हो, आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस एवर। आपने ओडीआई नहीं खेलना समझ में आता है, टेस्ट आपको जो है वो सबसे मीनिंगलेस बायलैटरल हमने वेस्ट इंडीज के खिला दिए, चलो जो है ये है वो है, मुझे वहां नहीं खेलना यहाँ नहीं खेलना, मेरे को ये हो गया मेरे को वो हो गया। T20 में आपने एक भी T20 सीरीज सिंस एशिया कप पूरी नहीं खेली है, बाय द वे लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। अगर आप ये चीज भूलो, याद रखना इस चीज को, कितने सारे मैचेस में आपने पूरे 4 ओवर भी नहीं फेंके। अगर वर्ल्ड कप से पहले आपको 20 ओवर फेंकने पड़ रहे हैं, उसमें आपको इंजरी हो जाएगी भाई, then you're too fragile perhaps, and then maybe don't play because, and I will call out this double standard। मुझे 14 मैच लगातार आप खेलते हो दिखते हो आईपीएल में। भाई मैं एक हद तक ही चुप रहूंगा। Maybe I'll regret saying this, maybe I'll disagree with this 10 years from now, 2 years from now, but right now how I feel, मैं बहुत honestly बता रहा हूँ, if you want to disagree with me, आप feel free, आपकी free speech है। 14 मैच ना मुंबई इंडियंस के मुझे कोई भी कम नहीं होता वो दिखता उसमें से। नहीं, मैं भी इस टॉपिक को इसी तरीके से एंड करना चाह रहा था, and perhaps it's obviously it's not the right note to say all this, but at some point of time you have to call this out कि भाई आईपीएल में आपको कभी नहीं दिखता ये, और पता नहीं कैसे ये इंडियन टीम में चीज दिखने लग जाती है।